गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक कविता जिसका शीर्षक है मनुष्यता। इस कविता में कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को अपना जीवन कैसा जीवन जीना चाहिए या सही मायने में मनुष्य किसे कहा जाता है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। हमने पहले पद में पढ़ा कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, मनुष्य को अपनी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दूसरे पद में हमने पढ़ा कि मनुष्य को दूसरों के लिए जीना चाहिए ताकि उसका गुणगान युगों युगों तक किया जा सके। इसी प्रकार कवि ने तीसरे पद में हमें अनेक महान पुरुषों का उदाहरण देते हुए उनकी महानता के बारे में बताया कि उन्होंने अपने लिए अपने शरीर का त्याग करके मतलब दूसरों के लिए अपने आप को ही त्याग दिया है। इसी प्रकार चौथे पद में कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि दया करुणा ही सबसे बड़ा धन है। अब हम पांचवा पद पढ़ते हैं। रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन पंक्तियों में कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अनाथ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है वो सबके साथ में है। अब देखिए इस पद की व्याख्या। रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में। कवि कह रहे हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति का या यश का घमंड नहीं करना चाहिए। मदाद का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? घमंड से, कि आपको कभी भी अपनी संपत्ति का या अपने यश का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी इस बात पर कभी भी हमें कोई गर्व नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। और कवि इसके साथ यह भी कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपने हैं। क्योंकि कवि आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि कवि कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है? उस ईश्वर का साथ तो सबके साथ है। त्रिलोकनाथ का अर्थ यहाँ पर क्या है? ईश्वर से, कि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। उस ईश्वर का तो सबके साथ सबका साथ है, वह बहुत दयावान है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वे जो ईश्वर हैं, जो दीन बंधु हैं, वे बहुत ही दयावान हैं और उनका जो हाथ है वो सबके ऊपर रहता है, वे बड़े ही दयालु हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वह व्यक्ति बड़े ही अधीर हैं, बड़े ही धैर्यहीन हैं, जो यह सोचते हैं कि हमारे साथ अपनों का साथ है या हमें संपत्ति का घमंड है या फिर मतलब हमारे साथ मतलब हमारे घर वाले हमारे साथ में हैं। ये सारी बातें क्या हैं? घमंड वाली बातें। ये ऐसी बातें जो सोच रहे हैं वो क्या है? वे भाग्यहीन हैं। इस प्रकार का जो उतावलापन है, इस प्रकार का जो अधीरपन है, उसको कवि ने क्या बताया है? भाग्यहीन बताया। ऐसे व्यक्ति को सोचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भाग्यहीन। क्योंकि मनुष्य व्यक्ति तो वही मनुष्य कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। मतलब अपने लिए ना सोचकर वह दूसरों के लिए सोचे, तो वही सही मायने में असली मनुष्य है। अगला पद देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक से अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम का और का सरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए
मरे। अब आगे कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है या दूसरों का परोपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का सहारा बनता है, उन मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अब देखिए इस पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं हम। कवि यहाँ पर कह रहा है कि उस आकाश में, मतलब जो असंख्य आकाश है, मतलब असीमित जो आकाश है, उसमें असंख्य देवता खड़े हैं। अनंत अंतरिक्ष, अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो, ऐसा असीमित आकाश, अनंत देव हैं खड़े, उसमें असंख्य देवता खड़े हुए, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। अब कि कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति परोपकारी व दयालु है उनके सामने खड़े होकर अपनी भुजाएं फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उन मनुष्यों का देवता अपनी भुजाएं फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंबन से उठो और बढ़ो सभी। अब कवि इसलिए क्या कह रहे हैं कवि कि तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक मतलब देवता की गोद, अपंक मतलब कलंक रहित। इसलिए कवि आगे क्या कह रहे हैं कि हमें सबको आगे लेकर बढ़ना चाहिए, तभी सभी कलंक रहित होंगे और वही व्यक्ति देवताओं की गोद में बैठ सकेंगे। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करेगा तो देवता भी उन्हें अपनी गोद में ले लेंगे, यानी अपना सामीप्य उनको प्रदान हो जाएगा या फिर अपने पास वो उन्हें बुला लेंगे। रहो न यूं कि एक से काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे या उसकी भलाई करे, उसका परोपकार करे, उसकी सहायता करे। वही असली मनुष्य है जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों का उद्धार करता है। इस मरणशील संसार में, मतलब इस संसार में कोई व्यक्ति अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना हम अच्छे कार्य करके ही मरें। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस मरणशील संसार में वही मनुष्य है जो मनुष्य का कल्याण करता हो, मनुष्य का परोपकार करता हो। अगला पद देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पद में कवि हम सब जो हैं ईश्वर की क्या है, संतान है, अतः हम सभी मनुष्य जो एक दूसरे को भाई बंधु के रूप में रहना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कवि क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यही उनकी सबसे बड़ी समझ है। विवेक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, समझ से। कवि कह रहा है कि जो प्रत्येक मनुष्य हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, और पुराणों में जिसे जो उत्पन्न पुरुष, मतलब कि पुराणों में जो ईश्वर को क्या माना गया है,
प्रथम पुरुष ईश्वर को माना गया है, परमात्मा को माना गया है, वही ईश्वर सबका पिता है, हम सबका पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस ईश्वर की संतान है। मतलब जो ईश्वर हैं उनको पुराणों में क्या माना गया है, स्वयं उत्पन्न किया हुआ पुरुष माना गया है। मतलब जो प्रथम पुरुष है हमारे जीवन में वो ईश्वर हैं, और वह जो परमात्मा जो ईश्वर हैं वही सभी के क्या हैं, पिता हैं, अर्थात सभी मनुष्य उस ईश्वर की संतान है। फला अनुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बाहरी कारणों के अनुसार जो भी मनुष्य के कर्म अलग अलग होते हैं, मतलब कि परिवार में रहकर या फिर समाज में रहकर हम हमारे अलग अलग कार्य करके हमें अलग अलग फल मिलते हैं, परंतु हमारे वेद इस बात का साक्षी है कि सबकी जो आत्मा है, परंतु अंतरेक के प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु जो हमारी अंतरात्मा है, हमारी जो आत्मा है, अंतरेक का मतलब क्या होता है, हमारी अंदर की जो आत्मा है उसके साक्षी कौन है, वेद हैं। जो पुराने समय से जो वेद चले आ रहे हैं वो हमारे वेद ही हमारे साक्षी हैं कि हम किस प्रकार से अपना कर्म करते चले आए हैं। अब इसके बाद अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। अगर कोई भाई अगर भाई के दुखों का कष्टों का नाश नहीं करेगा तो अनर्थ है, ये उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य तो वही कहलाता है जो बुरे समय में भी दूसरे मनुष्य के काम आए, अपने भाई बंधुओं के काम आए, वही असली मनुष्य कहलाता है। अगला पद देखिए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हो हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन पंक्तियों में कवि हमें यह बताना चाह रहा है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए, भेदभाव रहित मतलब बिना किसी से भेदभाव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तभी समाज की जो उन्नति है वो संभव हो पाएगी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं से चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी चलना चाहिए। मनुष्य ने जो भी अपना मार्ग चुना है उस पर खुशी खुशी उसे चलना चाहिए। रास्ते में चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बाधाएं आए, उन्हें हटाते हुए चलते जाना चाहिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट का अर्थ होता है, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छा से चुना हुआ। अपनी इच्छा से जो आपने सहर्ष मतलब अपनी खुशी से जो रास्ता चुना है उस पर खुशी खुशी चलते जाइए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढके, और अगर उन रास्तों में कोई संकट या कोई बाधाएं आ जाएं तो उन्हें हटाते हुए चलते जाना चाहिए। घटे ना हेल मेल हाँ बड़े ना भिन्नता कभी, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आपसी समझ है, आपसी मोह है, वो कभी बिगड़े ना, कभी हमारा भेदभाव ना बने। बिना किसी तर्क और वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, मतलब बिना किसी तर्क वितर्क के हमें सभी मनुष्य को एक साथ आगे लेकर बढ़ना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरे मनुष्य की उन्नति या समृद्धि में उनकी सहायता करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। ये तभी संभव है जब हम दूसरों की सहायता करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी समृद्धि भी कायम करेंगे, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों के कष्टों की चिंता करता है। समझ में आया आप लोगों को? इस कविता में कवि ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में योगदान देती है। अर्थात मनुष्य वो नहीं है जो सामने दिखता है, असली मनुष्य कवि के द्वारा उसे कहा गया है जो दूसरे व्यक्तियों के कष्टों को हरता है, दूसरे व्यक्तियों की कष्टों में सहायता करता है, उसका कल्याण करता है, उसके ऊपर दया भाव दिखाता है, उसके दुखों का नाश करता है।
और यह भी बता रहा है कि ज़िंदगी में जो भी गुण आपको मिले हैं वो सहज स्वभाव से दूसरों के साथ बांटते हुए चलें और उनके साथ समृद्धि वाला परोपकार वाला व्यवहार करें, ताकि आप सही मायने में असली मनुष्य कहलाएं। धन्यवाद।